नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं आई हूँ जेमिनी के लिए अगस्त रीडिंग करने। ये अगस्त महीने के लिए है और एक जनरल रीडिंग है। तो जो भी मैसेजेस आते हैं मैं आपको से आपको बता दूँगी जो भी मैं देखती हूँ आपकी रीडिंग में। यूजुअली मेरी रीडिंग्स लव रीडिंग्स होती हैं, मगर अगर कोई करियर और फाइनेंशियल मैसेजेस आए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सभी जेमिनी से ये शायद रेजोनेट ना करे, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट करता हो, और जो नहीं रेजोनेट करता तो उसे छोड़ दीजिएगा। शायद ये आपके लिए नहीं, किसी और जेमिनी के लिए होगा। और क्योंकि एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं वीकली आपके लिए रीडिंग्स करूँ, मगर वो तब भी मुमकिन है जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचूँगी मैं वीकली रीडिंग्स शुरू करूँगी। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचने तक। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या मैसेजेस है अगस्त के लिए। जेमिनी के लिए अगस्त में क्या मैसेजेस है। 2 of Pentacles, Hanged Man, Star, 10 of Cups, Queen of Cups, ये सारे एक्स्ट्रा मैसेजेस है। Queen of Cups और 5 of Wands। आपकी ओवरऑल एनर्जी अगस्त के लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी आपकी ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसका मतलब है कि आप के लिए अगस्त में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप अगर अभी कंफ्यूज्ड हो तो अगस्त में वो कंफ्यूजन हट जाएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, वो सब मिट जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है ये एनर्जी, और कम्युनिकेशन भी क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये। तो शायद आपके और आपके जो पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। मतलब बहुत टू द पॉइंट होगी और जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी शक की। और ये एक ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है। तो अगर आपकी लव लाइफ या करियर में कोई स्टैग्नेंसी है तो ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जहाँ पे एक शायद आपको कोई रास्ता मिल जाएगा इस स्टैग्नेंसी को मिटाने की। तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो ये एक अंदेशा है कि कोई तो है आपके पास, आपके और आ रहा है कोई कम्युनिकेशन लेकर। तो इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है अगस्त में, क्योंकि फिर से वही बात, या तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या फिर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है, कौन सा चॉइस चूज़ करना है, जिसके वजह से एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ये पैसे की भी बात हो सकती है, जहाँ पे आपके पास पैसा कमाने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, मगर आप उसे शायद इक्वली बैलेंस नहीं कर पाते। तो वो आप ट्राई कर रहे हो बैलेंस लेके आने में। मगर ये जो हैंगमैन है ये मुझे बताता है कि आप शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, और इसी वजह से यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले और वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो ये हैंगमैन एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, जहाँ पे आपने हर चीज़ को रोक के रखा है ताकि आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिले। ये जो आप जगल कर रहे हो इसमें आपको नई पर्सपेक्टिव मिले कि आपको क्या करना है। अब कुछ लोगों के लिए ये अगर लव की बात है तो शायद आपको 2 लोगों के बीच में भी चॉइस करनी है, और उस वजह से आप शायद थोड़े से श्योर नहीं हो, इसलिए आपने ब्रेक लगा दिया है अपने लव लाइफ पर, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किससे चुनना है। और जैसे ही आप ये अलग एक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हो, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगी। ये हीलिंग की एनर्जी है, ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आप जो भी चाहते हो
वो आपको अगस्त में मिल रहा है। और मेरे ख्याल से आप चाहते हो कि आप एक रास्ता ढूंढे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की, और वो जो सल्यूशन है आपको यहाँ पे मिल रही है, ये एक हीलिंग की भी एनर्जी है, तो काफ़ी हीलिंग भी है आपकी एनर्जी में अगस्त महीने में। तो जो भी तकलीफ़ें थी आपकी लव लाइफ में, वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि आप जो भी ये स्ट्रगल कर रहे थे डिसाइड करने में, यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी लव लाइफ, फैमिली लाइफ की एनर्जी है ये। तो आपके प्रॉब्लम्स जो है लव के मामले में वो कम्प्लीटली पूरा हो रहा है, मतलब कोई जो बाधा थी वो सारे निकल रहे हैं, और आप बहुत ही खुश होने वाले हो अपनी लव लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कंपटीशन की एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा, या तो आपकी लाइफ में चॉइसेस है प्यार के मामले में, या जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है, और आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करे। तो ये फिर से वही कंपटीशन की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ड्रामा की एनर्जी है। तो शायद बाहर के लोग आपके और आपकी पार्टनर के बीच इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी ये पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। और उसी वजह से यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें एक ब्रेक थ्रू आ रही है, सल्यूशन मिल रहा है आप दोनों को, ताकि आप दोनों ये से आगे बढ़ा सकें। तो एस ऑफ सोर्ड्स क्या है जेमिनी के लिए? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में शायद एक एंडिंग भी हुई हो, और आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई होगी, मगर अब ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपका जो पास्ट है, आपका पास्ट पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी। डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून एक डिवाइन टाइमिंग की एक एनर्जी है, जहाँ पे सही वक्त पर ये पर्सन आपके और आएगा, एक कम्युनिकेशन लेकर, एक मैसेज लेकर। शायद ये अगस्त में ना हो, शायद, क्योंकि हर जेमिनी की जो पास्ट पर्सन है या एक्स है, वो अगस्त में शायद ना रीच आउट करे, मगर शायद ये अगस्त के बाद इमीडिएटली रीच आउट करे। तो हर जेमिनी के लिए टाइमिंग अलग होगी, मगर ये ज़रूर कोई तो आपके पास्ट से जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है वो ज़रूर वापस आ रहे हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं, या फिर एक हाँ, तो कोई तो है आपके और आ रहा है एक अपॉलजी लेकर। तो शायद इस वजह से आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए, क्या मुझे इन्हें वापस एक चांस देना चाहिए कि नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी है। ये पर्सन शायद आपके और आ रहा है, और ये कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी हो सकता है। शायद ये जो 6 ऑफ कप्स है आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप पसंद तो करते थे पास्ट में, मगर शायद कुछ हुआ ना हो आप दोनों के बीच में, या कोई बात आगे नहीं बढ़ी हो, और अब ये पर्सन एक और ऑफ़र लेके आ रहा है प्यार का, और आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन बहुत सीरियस है आपके बारे में, शायद शादी करना चाहता है या चाहती है आपसे। पाइसिस एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हैंगमैन क्यों है? 3 ऑफ कप्स। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और हो और तब ये पास्ट पर्सन वापस आए, तो आप श्योर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं। आप और उस वजह से शायद आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि शायद आपको 2 लोगों के बीच में चॉइस करना है। 3 ऑफ कप्स एक रियूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है। तो शायद आप इस वजह से श्योर नहीं हो कि क्या मुझे इस पर्सन को डेट करना चाहिए कि नहीं। 3 ऑफ कप्स और हैंगमैन क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है ये। तो कोई तो है जो बहुत श्योर है आपके बारे में, और आपको विन करने की, या आपको समझाने की, या आपको अपने प्यार के बारे में कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत कैरिज्मेटिक एनर्जी है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये। तो स्टार क्या है? एक्वेरियस एनर्जी। आपको डर है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये क्या पर्सन
श्योर है आपके बारे में कि नहीं। ये पर्सन जो है शायद थोड़े से एक सेलिब्रिटी जैसी लग रही है मुझे, कि शायद वो अपने कम्युनिटी में, या मतलब आपके, अगर आप कॉलेज में हो या आपके वर्क प्लेस में हो, तो ये शायद ये थोड़े पॉपुलर पर्सन है, इनके बहुत ज़्यादा फैंस है। ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी हो, मगर शायद वो जो करते हैं उसमें वो माहिर है, अच्छे हैं, तो जिस वजह से उनके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो इनसे अट्रैक्टेड है। तो आपको ये डर है कि क्या ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट करेगा, या फिर ये अभी की बात है और फिर मुझे छोड़ देगा कि नहीं। तो बहुत सारी डाउट्स है आपको, बहुत सारा डर भी है, क्योंकि शायद पास्ट में भी आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई और ठीक से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो मगर ये हीलिंग की एनर्जी है, तो आप शायद इस पर्सन के लिए प्रे भी करे थे, कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि ये पर्सन फिर से आए आपकी लाइफ में। और अब क्योंकि ये आए हैं, आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, और इस वजह से आप थोड़े से रिजर्व्ड हो, आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो फियर है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है इस रिलेशनशिप को। तो 10 ऑफ कप्स क्यों है? तो ये देखिए, आप हील कर रहे हैं अपने डर को, शायद आप दोनों बात कर रहे हैं इस बारे में, और जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है, और आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप में दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस एनर्जी फिर से दिख रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और मून। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशन वाली एनर्जी है मून, जहाँ पे आपको ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, और ये पर्सन भी आपको बहुत पसंद करते हैं, मगर शायद आप दोनों एक दूसरे से ये बात छुपा रहे कि किस वो जो इंटेंसिटी है आप दोनों का प्यार का, वो आप शायद ये पर्सन से शेयर नहीं कर रहे, मगर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में बंधे हो। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है जेमिनी के लिए? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो सारे कंपटीशन थे आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में, वो सारे कंपटीशन को आप काट के अपने लाइफ से बाहर कर रहे हो, यानी कि आप ये कंपटीशन से ऊपर आकर जीत रहे हो। तो ये जो पर्सन के लाइफ में अगर दूसरे भी लोग थे जो ये आपके पर्सन को पसंद करते थे, ये पर्सन उन सभी को छोड़कर आपको चूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर ये आपकी लाइफ है जहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस थे प्यार में, तो आप वो सभी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करके ये एक पर्सन से कमिट कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज थे, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में दूसरे भी ऑप्शंस थे प्यार में, मगर आप श्योर नहीं थे शायद, मगर अब आप श्योर हो, क्योंकि अब आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आप यही पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन के साथ आपकी पहली भी एक रिलेशनशिप हुई है, या फिर आप बहुत हार्ट ब्रोकन थे इस पर्सन के साथ जब आप पहले थे, क्योंकि शायद यहाँ पे 3 लोग थे इस रिलेशनशिप में पास्ट में, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस जो डिफरेंस है, ये जो हार्ट ब्रेक है, उसे हील करके एक साथ एक रिलेशनशिप में बंध रहे हो, कमिट कर रहे हो एक दूसरे से। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जहाँ पे आपकी जो पास्ट जो तकलीफ़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो फियर था, वो सब आप दोनों सॉल्व करके एक दूसरे के साथ वापस रिकंसाइल कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो आप। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं आउटकम क्या है अगस्त में आपके लिए। आउटकम है फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप थोड़े से रिजर्व्ड ज़रूर हो, शायद डर के वजह से, मगर हाँ आप दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट डाल रहे हो। एक चॉइस है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको डिसाइड करना है, और वो चॉइस लेकर आप ये चूज़ कर रहे हो कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे और एफर्ट डालेंगे। तो जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग अगस्त के लिए। प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दी है, तो आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।